गिल साहब बात यहीं तक पहुंची। मैं आज ये भी देख रहा था कि ये इससे जुड़ी हुई बात है, लोग ये ना समझें कि कोई अलग बात है। मैं देख रहा था आज नेशनल असेंबली के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने एक दो को छोड़ के कोरोना के हवाले से जो उन्होंने स्पीच की, वो सब सिर्फ अपने विजिबिलिटी की खातर के मैं नज़र आ जाऊं कि मैं भी बोला था, मेरी जज्बाती तस्कीन हो जाए, एक रिकॉर्ड पे आ जाए कि मैं बोला था। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या बात करनी है, किसी ने कोई सब्सटेंटिव बात नहीं की, किसी ने कोई रेलेवेंट बात नहीं की। ऑपोजिशन और हुकूमत के जो ट्रेजरी के लोग हैं वो एक दूसरे के सवालों के जवाब या इल्ज़ामात देते रहे, किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। सो जब सम टोटल लेवल ही नहीं है कोई थिंकिंग या थॉट का इस मुल्क में, तो ये जो सारी रिफॉर्म वगैरह की बात कर रहे हैं भट्टी साहब और ये जो शहजाद अकबर साहब करना चाह रहे हैं, ये तो कैसे होगा? ये नहीं होगा। मोई देखें, पहले तो भट्टी साहब ने जो बात की मैं उसको सेकंड करता हूं कि कैमरे से बाहर, आपके स्टूडियो से बाहर मेरे भट्टी साहब से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं। आज के बाद भी करूंगा, पहले भी करता था। लेकिन बहुत सारे दूसरे पॉलिटिशियंस जिन्होंने अपनी करप्शन छुपानी होती है और वो मीडिया के साथ मीठे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगले दिन ये दुर्गत बनाएंगे मेरी, उनकी बहुत सारी फाइलें, बहुत कुछ अवाम में होता है। मेरी प्रॉब्लम ये कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मेरी पार्टी पे मेरा सगा भाई भी अगर हमलावर होगा तो मैं डट के जवाब दूंगा। मैं अपनी जाती रिलेशनशिप बचाने के चक्कर में नहीं होऊंगा। जिस जगह पे मेरे लीडर ने मुझे खड़ा किया हुआ है वहां पे मैं 1 इंच स्पेस नहीं दूंगा। उससे कई दफा फिर गर्मा गर्मी हो जाती है और दोस्त समझते कि मेरा रिएक्शन वही होगा जो नॉर्मल टिपिकल बहुत सारे पॉलिटिशियंस का होता है। लेकिन अगर आपकी पार्टी ठीक नहीं है तो भी आप इसी तरह से उसको सपोर्ट करेंगे, यानी आपका अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। डॉक्टर शहबाज, मैं यहां आता हूं, आपका अपना इंडिपेंडेंट नहीं होगा पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ पार्टी का होगा। बिल्कुल मोहित होगा जहां पे होगा। अब मैं आपको सिर्फ क्लियर कर दूं कि आज मुझे हैरानी क्यों हुई। आज मुझे हैरानी इसलिए हुई कि हम सामने लेके आए कोई कम से कम 15 लोगों के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके अकाउंट्स की डिटेल, सब कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिसमें यह बताया, मैं अब स्क्रीन पर नाम नहीं बता सकता, लोगों के बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस लाहौर से, सियालकोट से, जो डेवलपर्स हैं हाउसिंग सोसाइटीज के, वो ये कहते हैं कि हमने पार्टी के लिए पैसा दिया हमजा शहबाज को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए उन्होंने अपने जाती अकाउंट में जमा करवा लिया। इसी तरीके से जिस बंदे की 18,000 रुपए तनख्वाह है वो 2-2 मर्सिडीज खरीदता और बेचता है। इसी तरीके से वो अरबों रुपए की उसके अकाउंट में टीटी लगती हैं। हमने आज 15 लोगों की ये इंफॉर्मेशन दी, तो क्या इसकी सताइश होनी चाहिए या ये होना चाहिए कि शहजाद अकबर साहब ने ये नहीं किया? अब क्या शहजाद अकबर साहब वही बन जाए जिस तरह का नून लीग का एहतसाब था कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ के डालें? भाई आपने किसी कायदे कानून के तहत बात करनी। बाकी मेरे दोस्त काजी साहब हैं, अगेन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनका मुझे नहीं पता, शायद उनको मेरी ये मिसाल भी बुरी लग जाए जैसे पहले कबड्डी वाली लगी मेरे दोस्त को। इंसान को गर्मी लगती है तो इंसान अपनी शर्ट फाड़ के नहीं पहन देता, बटन खोलता है, थोड़ी सी जगह बनाता है कि हवा लगे। अब मैं अगर काजी साहब को बताऊं कि मैं ये नहीं कह रहा जिसमें काजी साहब काम करते हैं उस इदारे को मैं नहीं कह रहा, लेकिन कल को किसी इदारे में काजी साहब काम कर रहे हो, मैं इनके सामने उनकी कोई माली मामलात की चीज रखूं तो काजी साहब क्या रिजाइन कर देंगे उसी टाइम? नहीं करेंगे। काजी साहब एक प्रैक्टिकल आदमी है, वो रियलिटी में रहते हैं, वो खुद बुरा काम नहीं करेंगे, बुरे काम को बचाएंगे। लेकिन लार्जर सिस्टम में तो करप्शन हो रही होती है, लार्जर सिस्टम में तो पूरी दुनिया में करप्शन हो रही, आपने उसके खिलाफ लड़ना है। ये आर्गुमेंट बिल्कुल भी मानी केस नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो रिजाइन करके चले जाएं। चोरों को दे दें गवर्नमेंट रिजाइन करके, ताकि इसी तरह से शहजाद अकबर साहब जिस तरह आज बता के गए कि कैसे लूटा गया इस मुल्क को, कि हम सबको इतना बेवकूफ समझा जाता है कि हमें यह बताया गया नैब में कि मेरे पास 10 भैंसें हैं और उससे करोड़ों रुपए की मेरी आमदन है 10 भैंसों के साथ, हमें यह बताया जाता है यह सुनने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अल्लाह ने आपको एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर, अभी कहा काजी साहब ने सब पॉलिटिशियन करप्ट हैं, मैं बैठा हूं सामने काजी साहब सीना ठोक के कहता हूं बताएं मेरी को करप्शन। छोटी मोटी करप्शन पाकिस्तान में सरकारी गाड़ी गलत इस्तेमाल करना, दफ्तर गलत इस्तेमाल करना, चाय की पत्ती गलत इस्तेमाल करना, टी बैग इस्तेमाल करना, घर वालों को अब आसाइश देना, यह तो नॉर्मल बात है, इसको करप्शन नहीं समझा जाता। मैं आपके सामने सीना ठोक के कहता हूं मैंने कभी एक धेले की इस तरह की भी करप्शन नहीं की गवर्नमेंट के साथ होते हुए। तो इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, आपके सामने अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब दिया। ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स ना दें जैसे आप ईमानदार बैठे साफियों में, जहां पे करप्ट साफियों की भी लाइन लगी हुई है, वहां पे आप जैसे लोग हैं जो ईमानदार है, तो ऐसे पॉलिटिक्स में भी ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान को अगर पहली दफा कोई ऐसा लीडर मिला है जो लोगों के साथ मुकमका नहीं कर रहा, मुकमका करके हम भी अगले 5 साल आराम से, ये जो 3 साल रहते हैं ये भी करें, और हम नून के साथ एक कर लेते हैं पैक्ट
कि पीपल्स पार्टी को नुक्कड़ में लगाते आए हम और आप मिलके खेलते हैं, या पीपल्स पार्टी के साथ मुकमुका कर लेते हैं कि नून को नुक्कड़ में लगाते हैं, आए हम मिलके खेलते हैं। हमें ये पॉलिटिक्स नहीं करनी आती। एक इंसान आया पहली दफा जो इस ब्रोकन सिस्टम में भी डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, बजाय उसके साथ खड़े होने की, बजाय उसकी सताइश करने की, हम उसको भी तानाजनी करते हैं। तो ये मेरा ब्रेक लेने दीजिए।